ओके, अब हम देखेंगे ब्रोंकाइटिस के बारे में। ब्रोंकाइटिस इज एन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज। ओके, इट इज़ एन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिसीज। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? इट इज़ एबनॉर्मल इरिवर्सिबल डायलेटेशन ऑफ द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ओके, इट इज़ एबनॉर्मल इरिवर्सिबल डायलेटेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ये इसकी डेफिनेशन। ये होता किसकी वजह से? इट ऑकर्स मेनली ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यू ऑफ द ब्रोंकियल वॉल। डिस्ट्रक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक टिश्यू ऑफ द ब्रोंकियल वॉल। इटियोलॉजी हम बाद में देखते हैं अभी। मोस्टली ड्यू टू इन्फेक्शन, मे बी कंजेनाइटल कंडीशंस एंड ऑटोइम्यून कंडीशंस एंड एक्वायर्ड कंडीशंस, एक्वायर्ड कॉज। ये होगी उसकी डेफिनेशन। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। तो 30% ब्रोंकाइटिस इडियोपैथिक। लेफ्ट लोब इज मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व देन राइट लोब। ओके, लेफ्ट लोब इज मोर कॉमन इन्वॉल्व, मोर कॉमन इन फीमेल्स। एज कौन सी? 50 to 70 ईयर्स। ये हो गया उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और ये कुछ पॉइंट्स। फिर अब देखते हैं उसके टाइप्स। तो टाइप्स दे आर डिफ्रेंशिएटेड बेस्ड ऑन इट्स शेप एंड बेस्ड ऑन इट्स एक्सटेंट। तो अकॉर्डिंग टू शेप इसके टाइप्स क्या होंगे? एक होगा सिलेंड्रिकल, दूसरा होगा वेरिकोस और फिर एक सिस्टिक। सिलेंड्रिकल मतलब ऑब्वियसली सिलेंडर का शेप, सिलेंड्रिकल या फिर ट्यूबुलर। इट इज़ मोस्ट कॉमन फॉर्म और ये बायलैटरली होता है जनरली। ये हो गया सिलेंड्रिकल। अब वेरिकोस, वेरिकोस ये शेप का होगा और सिस्टिक में ऐसे होके फिर एंड में इस तरीके का होगा। ये सिस्टिक, ये सिलेंड्रिकल और ट्यूबुलर, ये वेरिकोस और ये सिस्टिक। फिर एक है ट्रैक्शन ब्रोंकाइटिस। ये इंपॉर्टेंट, ये मेन, ये तीन है, सिलेंड्रिकल, वेरिकोस एंड सिस्टिक। अब सिस्टिक टाइप है, ये मोस्ट कॉमनली होता है सी, ये याद रख लो, इन चाइल्डहुड इन्फेक्शंस लाइक मीजल्स एंड वूफिंग कफ, और इसमें क्लबिंग प्रेजेंट होती है। अब अकॉर्डिंग टू एक्सटेंट इसका क्लासिफिकेशन या तो डिफ्यूज हो सकता है या फिर लोकलाइज। डिफ्यूज मतलब कोई एक सेगमेंट ऑफ द लंग वो इन्वॉल्व होता है। देयर इज वाइड स्प्रेड इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सेगमेंट ऑफ द लंग। ये जनरली बायलैटरल होता है। अगर डिफ्यूज होगा तो इट विल इन्वॉल्व बोथ द लंग्स। मोर कॉमनली इन्वॉल्व लेफ्ट लंग एंड उसमें भी लोअर लोब, लेफ्ट लंग एंड लोअर लोब। फिर लोकलाइज्ड इन्वॉल्वमेंट, इट इज़ लोकलाइज्ड टू स्पेसिफिक एरिया ऑफ द लंग। ये उसके टाइप्स हो गए मेन, ये शेप वाले, सिलेंड्रिकल, वेरिकोस एंड सिस्टिक। अब हमें ब्रोंकाइटिस में चेंजेस कौन से देखने को मिलता है? तो चेंजेस इन ब्रोंकाइटिस आर एक लॉस ऑफ सीलिया, फिर इंक्रीज्ड म्यूकस सिक्रेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ कार्टिलेजिनस वॉल एंड इम्पेयर्ड म्यूकोसिलियरी एक्टिविटी या म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस। तो इन शॉर्ट ये हमारा ब्रोंकियल वॉल है, इसमें सिक्रेशंस ज़्यादा होंगे, ये ब्रोंकियल वॉल वो डिस्ट्रॉय हो गई होगी। ओके, ये सिक्रेशंस वो क्लियर नहीं हो रहे होंगे तो इम्पेयर्ड म्यूकोसिलियरी एक्टिविटी और सीलिया भी लॉस्ट हो जाएगा, सीलिया भी लॉस होगा। तो ये चेंजेस देखने को मिलते हैं। एक लॉस ऑफ सीलिया, डिस्ट्रक्शन ऑफ कार्टिलेजिनस वॉल, इंक्रीज्ड म्यूकस सिक्रेशन एंड इम्पेयर्ड म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस। ये चेंजेस सीन इन ब्रोंकाइटिस। अब यही ऑलमोस्ट सिमिलर है हिस्टोपैथोलॉजिकल चेंजेस इन ब्रोंकाइटिस। तो एक हमने कार्टिलेजिनस डिस्ट्रक्शन एंड फाइब्रोसिस, फिर म्यूकोसल एंड म्यूकोसा ग्लैंड हाइपरप्लेसिया, इसी की वजह से इंक्रीज्ड म्यूकस सिक्रेशन एंड एक्सुडेट्स सिक्रेशन ये होता है। फिर इन्फ्लेमेटरी सेल इन्फिल्ट्रेशन विच कॉजेस कार्टिलेजिनस डिस्ट्रक्शन एंड फाइब्रोसिस। तो ये होगा हिस्टोलॉजिकल चेंजेस इन ब्रोंकाइटिस। अब देखते हैं कॉजेज ऑफ ब्रोंकाइटिस, जो मैंने शॉर्ट में हमने देखा था, इन्फेक्शन, कंजेनाइटल, एक्वायर्ड कॉज एंड ऑटोइम्यून कॉज। अब कॉजेज ऑफ ब्रोंकाइटिस, उसमें सबसे पहले देखते हैं एक्वायर्ड कॉज। तो एक्वायर्ड कॉज को भी डिवाइड कर सकते हैं इंटू पोस्ट इन्फेक्टिव, ऑब्स्ट्रक्शन, इम्यूनोडेफिशिएंसी, इम्पेयर्ड म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस एंड ऑटोइम्यून। तो पोस्ट इन्फेक्शन में चाइल्ड में होगा तो मीसल्स या पर्टुसिस, एडल्ट में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस या फिर एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस विच इज फंगल इन्फेक्शन। फिर ऑब्लिटरेटिव ब्रोंकियोलाइटिस ड्यू टू इन्फेक्शन इन चाइल्डहुड विच इज मैकुलर सिंड्रोम, इतना इंपॉर्टेंट नहीं। मेन चाइल्ड में मीसल्स और पर्टुसिस, एडल्ट में टीबी एंड एबीपी है, ये पोस्ट इन्फेक्शन। अब है ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन ये हो गया सिंपल फॉरेन बॉडी और बिनाइन ट्यूमर ऑफ एयरवे। फिर उसके बाद लिम्फ नोड एनलार्जमेंट की वजह से राइट मिडल लोब ऑब्स्ट्रक्शन होता है। ओके, जिसे कहते हैं मिडल लोब सिंड्रोम या फिर राइट मिडल लोब ब्रोंकाइटिस। ओके, इट इज सेकेंडरी टू टीबी। ओके, याद रखना लिम्फ नोड की वजह से, ड्यू टू लिम्फ नोड ऑब्स्ट्रक्शन होता है इन द राइट मिडल लोब। तो इसकी वजह से इसको कहते हैं मिडल लोब सिंड्रोम या फिर राइट मिडल लोब ब्रोंकाइटिस। इट इज सेकेंडरी टू ट्यूबरकुलोसिस। अब थर्ड है इम्यूनोडेफिशिएंसी, जो इम्यूनोडेफिशिएंसी स्टेज डिसीज होती है।
या कोई कंडीशन लाइक IgA डेफिशिएंसी जनरली। फिर फोर्थ है इम्पेयर्ड म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस, मतलब जो म्यूकस का क्लियरेंस होना होता है वो नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन है लाइक कार्टाजिनर सिंड्रोम, जिसमें सीलिया वो इमोटाइल हो जाता है, प्राइमरी सीलिया डिस्काइनेसिस, इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम, फिर सिस्टिक फाइब्रोसिस और यंग्स सिंड्रोम। इतने नाम याद रखना, कार्टाजिनस सिंड्रोम, प्राइमरी सीलिया डिस्काइनेसिस, इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम, यंग्स सिंड्रोम एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये इम्पेयर्ड म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस के लिए कॉजेस। फिर ऑटो इम्यून, उसमें ऑटो इम्यून कंडीशन लाइक जोगरन सिंड्रोम, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, SLE वो सब। तो ये एक्वायर्ड कॉजेज हो गए। फिर से पोस्ट इन्फेक्शन, इसमें चाइल्ड, फिर एडल्ट में TB, मीसल्स और प्लूराइटिस। फिर ऑब्स्ट्रक्शन फॉरेन बॉडी एंड बिनाइन ट्यूमर ऑफ एयरवे। फिर एक मिडल लोब सिंड्रोम, इसमें लिम्फ नोड की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन होता है। फिर थर्ड इज इम्यूनो डेफिशिएंसी, इसमें IgA डेफिशिएंसी। फोर्थ इज इम्पेयर्ड म्यूकोसिलियरी क्लियरेंस, इसमें कार्टाजिनर, प्राइमरी सीलिया डिस्काइनेसिस, इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम, यंग सिंड्रोम एंड सिस्टिक फाइब्रोसिस। और लास्ट है ऑटो इम्यून, जैसे SLE, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड जोगरन सिंड्रोम। अब कंजेनिटल सिंड्रोम्स में याद रहे जितने तो उतने याद रखो। एक हो गया कार्टाजिनर और यंग सिंड्रोम, कॉमन है। सिस्टिक फाइब्रोसिस भी कॉमन है। फिर एक इंपॉर्टेंट अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी। ओके, जनरली ये एम्फाइसीमा में होता है, लेकिन ब्रोंकोएक्टेसिस में भी दिख सकता है। ओके, अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, इट इन्वॉल्व्स लिवर एंड कॉज पैन-एसिनर एंड ऑल्सो कॉज पैन-एसिनर एम्फाइसीमा। फिर येलो नेल सिंड्रोम, विलियम कैम्पबेल, ये सब याद रहे तो रख सकते हो। तो ये हो गए हमारे कॉजेस, एक्वायर्ड और कंजेनिटल। अब इसकी पैथोजेनेसिस देखते हैं। तो पैथोजेनेसिस में जो हमारे कॉजेस थे इटियोलॉजी, वो मोस्टली इन्फेक्शन लाइक TB, तो वो क्या करेंगे, और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं मोस्ट कॉमन है सूडोमोनास, फिर H इन्फ्लुएंजा और लास्ट में स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो इन्फेक्शन हुआ लाइक TB एंड एनी ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लामेटरी डिस्ट्रक्शन, मतलब इन्फ्लामेशन होगा, विच विल कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ द स्मूथ मसल एंड इलास्टिक टिश्यू ऑफ द ब्रोंकियल वॉल। तो इसकी वजह से एबनॉर्मल डायलेटेड ब्रोंकाई एंड इम्पेयर्ड क्लियरेंस। तो म्यूकस क्लियर नहीं होगा तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन और बढ़ जाएंगे, फिर से इन्फेक्शन, फिर से इन्फ्लेमेटरी डिस्ट्रक्शन ऑफ स्मूथ मसल एंड इलास्टिक टिश्यू, फिर से एबनॉर्मल डायलेटेड ब्रोंकाई, इम्पेयर्ड क्लियरेंस। ऐसे ये साइकिल चलती रहती है। यहाँ पे वही दिखा, इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन, उसकी वजह से सिक्रीशंस भी बढ़ेंगे, ल्यूकोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशंस भी होगा, इट विल कॉज मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन एंड इम्पेयर्ड सिलियरी क्लियरेंस। तो देयर विल बी एक्यूमुलेशन ऑफ सिक्रीशन, विल कॉज सेकेंडरी इन्फेक्शन, फिर वही इन्फ्लेमेटरी डिस्ट्रक्शन एंड वीकनिंग एंड डायलेटेशन ऑफ एयरवे। इन शॉर्ट ये साइकिल याद रखो, ये पैथोजेनेसिस ऑफ ब्रोंकाइटिस। अब उसके सिम्टम्स, तो सिम्टम्स में मोस्ट कॉमन है वो है कॉफ। ओके, वो है कॉफ, क्रॉनिक कफ विथ एक्सपेक्टोरेशन ऑफ म्यूकोपुरुलेंट स्प्यूटम। और स्प्यूटम भी कैसा होगा, फाउल स्मेलिंग। इसका एक निमोनिक है HSC2, HSC2 मतलब HS और C 2 बार। तो H से हीमोप्टेसिस, मतलब स्प्यूटम में ब्लड आएगा। S से स्प्यूटम, स्प्यूटम एक म्यूकोपुरुलेंट फाउल स्मेलिंग स्प्यूटम होगा। स्प्यूटम का हम एग्जामिनेशन देखेंगे, उसमें देखेंगे कि कैसा होता है। तो फाउल स्मेलिंग म्यूकोपुरुलेंट स्प्यूटम। फिर C से एक C है कफ। ओके, एक हो गया कफ। ओके, ये कफ होगा, वो होगा प्रोडक्टिव कफ। फिर दूसरा C है वो है प्लूराइटिक चेस्ट पेन, और साथ में exacerbations ऑफ निमोनिया एंड TB, रिकरेंट अटैक्स ऑफ निमोनिया एंड TB। फिर अदर जनरल सिम्टम्स लाइक फीवर, वेट लॉस, स्वेटिंग, वीकनेस, वो सब यहाँ पे वो दिया है। क्रॉनिक कफ विद एक्सपेक्टेशन ऑफ म्यूकोपुरुलेंट फाउल स्मेलिंग स्प्यूटम विद एपिसोड्स ऑफ एक्यूट एक्सासर्बेशन, हीमोप्टेसिस विद स्ट्रीक्स ऑफ ब्लड, रिकरेंट निमोनिया। तो ये हो गए सिम्टम्स, याद रखना HSC2। फिर साइंस, अब साइंस हमें ऐसे उतनी देखने को नहीं मिलेगी, हमें देखने को मिल सकता है क्लबिंग, ये भी कोई केसेस में दिखता है। फिर ऑन ऑस्कल्टेशन हमें क्रैकल्स और वीजिंग सुनने को मिलेंगे। ओके, क्रैकल्स और वीजिंग, ये इंपॉर्टेंट है, क्रैकल्स और वीजिंग ऑन ऑस्कल्टेशन, अर्ली एंड मिड इंस्पिरेटरी कोर्स। फिर कोई केसेस में ड्राई ब्रोंकाइटिस भी हो सकता है, विच इज सीन इन ट्यूबरकुलोसिस। ड्राई इसलिए क्योंकि इसमें कोई भी स्प्यूटम प्रोडक्शन नहीं होता एंड इट इन्वॉल्व्स मेनली अपर लोब। और अगर ब्रोंकाइटिस में सेंट्रल ब्रोंकियल इन्वॉल्व है या फिर कोई प्रॉक्सिमल ब्रोंकियल इन्वॉल्व है, तो इट कैन बी एसोसिएटेड विथ ABPA, एलर्जिक ब्रोंकोपल्मोनरी एस्परजिलोसिस। ओके, तो ये एसोसिएशंस याद रखना। TB में ड्राई ब्रोंकाइटिस,
ABPA में सेंट्रल या फिर प्रॉक्सिमल ब्रोंकाइटिस। फिर ब्रॉक्स सिंड्रोम में राइट मिडल लोब ब्रोंकाइटिस, जो हमने मिडल लोब सिंड्रोम देखा था वो ब्रॉक्स सिंड्रोम। तो ये एसोसिएशंस हो गए TB, ABPA और ब्रॉक्स सिंड्रोम। अब साइंस देख रही, साइंस में क्लबिंग है और ऑन ऑस्कल्टेशन क्रैकल्स एंड वीसिंग प्लस अदर साइंस ऑफ फीवर, वेट लॉस, वीकनिंग, स्वेटिंग, वीकनेस एंड स्वेटिंग। अब आते हैं डायग्नोसिस में। तो डायग्नोसिस में इन्वेस्टिगेशन में हम एक तो ब्लड टेस्ट करेंगे, उसमें हमें अनीमिया दिखने को मिलेगा, रेस्ड ESR, ल्यूकोसाइटोसिस एंड रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस ऑन ABG। तो ये ब्लड टेस्ट हो गए, इतना सिग्निफिकेंट नहीं। फिर एक्सरे में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सरे में हमें क्या देखने को मिलेगा, एक डायलेटेड ब्रोंकियल वॉल्स। तो जो ब्रोंकियल वॉल्स होगी वो डायलेटेड होगी, ऐसी पैरेलल्स होगी। तो हमें जो रेलवे ट्रैक्स जैसा अपीयरेंस होता है ऐसा नहीं, तो इसे कहता है ट्रैम ट्रैक लाइन्स, ट्रैम ट्रैक लाइन्स। या फिर अगर सपोज ये एयरवे है और उसका डिस्टल पार्ट डायलेटेड है, तो हमें फिंगरिंग ग्लव अपीयरेंस जैसा देखने को मिलेगा। ये बंच ऑफ ग्रेप्स अपीयरेंस, ये बंच ऑफ ग्रेप्स अपीयरेंस, फिंगरिंग ग्लव अपीयरेंस भी ऐसा ही होगा, डायलेटेड ब्रोंकियल वॉल्स। तो ट्रैम ट्रैक लाइन्स भी कह सकते हैं फिंगरिंग ग्लव अपीयरेंस। फिंगरिंग ग्लव अपीयरेंस सजेस्ट ABPA। इन सब की इमेजेस अभी दिखाता हूँ आपको। और एक बंच ऑफ ग्रेप्स अपीयरेंस, ये हो गया एक्सरे। ओके, एक्सरे में याद रखना ट्रैम ट्रैक लाइन्स, फिंगरिंग ग्लव अपीयरेंस एंड बंच ऑफ ग्रेप्स अपीयरेंस। फिर स्प्यूटम एग्जामिनेशन, इसमें हमें 3 लेयर स्प्यूटम दिखेगा। आउटर लेयर में म्यूकोइड लेयर होगा, आउटर म्यूकोइड लेयर, मिडल म्यूकोप्यूरेंट लेयर एंड इनर प्यूरेंट लेयर। तो 3 लेयर स्प्यूटम देखने को मिलेगा। ये एक जगह पे हम जब कलेक्ट करके रखेंगे स्प्यूटम को, तब थोड़ी देर बाद। उसके बाद CT स्कैन में मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस देखने को मिलेगी। तो CT स्कैन में हमें देखने को मिलेगी एक ये सिग्नेट रिंग साइन। तो एक टाइप की रिंग आती है, एंगेजमेंट रिंग जैसा, इस तरीके का अपीयरेंस, सिग्नेट रिंग साइन। तो इसमें क्या है, जो एयरवे डायलेटेड दिखेगा हमें, जो एयरवे की डायमीटर होगी इट विल बी मोर देन 1 to 1.5 टाइम्स ऑफ एडजेसेंट वेसल्स। जो एडजेसेंट पल्मोनरी वेसल होती है उसकी 1 to 1.5 टाइम्स ज़्यादा दिखेगी एयरवे डायमीटर। तो अपीयरेंस कहेंगे सिग्नेट रिंग अपीयरेंस या सिग्नेट रिंग साइन। फिर एब्सेंस ऑफ ब्रोंकियल टेपरिंग। ब्रोंकियल टेपरिंग मतलब जैसे जैसे प्रॉक्सिमल से डिस्टल साइड जाएंगे तो ब्रोंकियल पाथवे नैरो होता जाएगा, तो हमें ये नैरोइंग नहीं देखने को मिलेगी, जबकि ये ऐसे ब्रोंकियल टेपरिंग कहते हैं इसको, तो वो हमें नहीं दिखेगी, एब्सेंस ऑफ ब्रोंकियल टेपरिंग। फिर ट्री इनवर्ड अपीयरेंस। फिर नोड्यूलर अपेसिटीज, सपोज यहाँ पे म्यूकस सिक्रीशन कलेक्टेड, मतलब म्यूकस कलेक्टेड है यहाँ पे, तो हमें नोड्यूलर ओपेसिटीज देखने को मिलेगी ड्यू टू म्यूकस फील्ड ब्रोंकाई। तो ये अपीयरेंस देखने को मिलेंगे हमें ऑन CT स्कैन। एक सिग्नेट रिंग साइन, दूसरी एब्सेंस ऑफ ब्रोंकियल टेपरिंग, फिर ट्री बर्ड साइन या ट्री इन बर्ड पैटर्न, फिर नोड्यूलर ओपेसिटीज, ये CT स्कैन। अब ब्रोंकोस्कोपी उतनी नहीं की जाती है। ब्रोंकोस्कोपी इज डन टू नो द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, सोर्स ऑफ सिक्रीशन, साइट ऑफ सिक्रीशन या साइट ऑफ ब्लीडिंग, एंड ऑल्सो थेराप्यूटिक इंपॉर्टेंस टू रिमूव सिक्रीशन। तो ये ब्रोंकोस्कोपी। फिर अदर टेस्ट लाइक पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, IgG अगर एलर्जी है या नहीं है वो देखने के लिए, स्किन टेस्ट, वो सब फॉर ABPA। तो इन्वेस्टिगेशन में कौन सी, एक हो गया एक्सरे, फिर स्प्यूटम, फिर CT स्कैन और फिर ब्रोंकोस्कोपी और एक ब्लड टेस्ट। फिर अदर इन्वेस्टिगेशन लाइक PFT एंड IgG। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन में मैसिव हीमोप्टाइसिस, एम्पाइमा विथ ब्रोंकोप्लूरल फिस्टुला, रेस्पिरेटरी फेलियर, कोर पल्मोनल लंग एब्सेस एंड सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस, जिस AA अमाइलोइड्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन, सेकेंडरी अमाइलोइडोसिस। ये थी कॉम्प्लिकेशंस। अब आता है लास्ट ट्रीटमेंट में। तो हमारे गोल्स क्या क्या होंगे उस हिसाब से हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो एक हमारा गोल होगा ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज, जो हमने देखे थे इन्फेक्शंस, ऑब्स्ट्रक्शंस, फिर इम्यूनोडेफिशिएंसी, वो तो उनको हम ट्रीट करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ द कॉज, ये हो गया पहला पॉइंट। फिर रिमूव सिक्रीशन एंड ब्रोंकियल हाइजीन। तो अब हम सिक्रीशन रिमूव कैसे करेंगे, तो एक है एयरवे क्लियरेंस विथ चेस्ट फिजियोथेरेपी, ओके, विथ चेस्ट फिजियोथेरेपी। उसकी एक मेथड है विच इज़ पोस्चरल ड्रेनेज, ओके, पोस्चरल ड्रेनेज। इसमें हम स्पेसिफिक पोस्चर में पेशेंट को लेटाएंगे ताकि जो सिक्रीशन होते हैं वो ड्रेन हो जाए। तो ये चेस्ट फिजियोथेरेपी बाय पोस्चरल ड्रेनेज इज़ द मेन स्टे ट्रीटमेंट। फिर हम नेबुलाइज्ड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सलाइन या स्टीम इनहेलेशन वो भी करा सकते हैं टू क्लियर द सिक्रीशन, ओके, हाइपरटोनिक सलाइन
या स्टीम इनहेलेशन टू क्लियर द सिक्रेशन। फिर एक है कफ असिस्टेड डिवाइसेस टू रिमूव द सिक्रेशन एंड एयरवे क्लियरेंस। तो ये हमारे मेथड्स हो गए फॉर टू रिमूव सिक्रेशन एंड मेंटेन ब्रोंकियल हाइजीन। फिर है कंट्रोल इन्फेक्शन बाय एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स हमने ऑर्गेनिज्म देखा, मोस्ट कॉमन था सूडोमोनास, फिर एच इन्फ्लुएंजा, फिर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो अकॉर्डिंगली हम एंटीबायोटिक्स देंगे। तो एंटीबायोटिक्स यूज आर विच इज ओरल सिप्रोफ्लोक्सासिन या फिर सेफ्टाजिडिम। ओके, सेफ्टाजिडिम और ओरल सिप्रोफ्लोक्सासिन। अलॉन्ग विथ हम एंटीबायोटिक दे सकते हैं लाइक एम्पिसिलिन, कोट्रिमोक्साजोल, फ्लोरोक्विनोलॉन्स, एमोक्सिसिलिन, मैक्रोलिड एंड बीटा लैक्टम। मैक्रोलिड ऑल्सो हैज़ इम्यूनोमॉड्यूलेटरी एक्शन, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो ये एंटीबायोटिक्स हो गई। ओके, ये इतने पॉइंट हो गए। फिर है रिवर्सल ऑफ एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये हम इसके लिए हम दे सकते हैं ब्रोंकोडायलेटर्स एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, बट मोस्टली ब्रोंकोडायलेटर्स देते हैं। ब्रोंकोडायलेटर्स विच आर बीटा एगोनिस्ट एंड एंटीकोलिनर्जिक्स। तो ये क्या करते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है उससे इम्प्रूव भी करते हैं और जो सिक्रेशन का क्लियरेंस होता है उससे भी इंक्रीज करते हैं। तो ये ब्रोंकोडायलेटर्स देंगे या फिर कॉर्टिकोस्टेरॉइड। इसके बाद है एंटी इन्फ्लामेटरी थेरेपी, जिसमें ऑब्वियसली हम स्टीरॉइड्स देंगे, ओरल स्टीरॉइड्स लाइक प्रेडनिसोलोन। फिर लास्ट, अगर कोई भी मेडिकल थेरेपी या ड्रग थेरेपी या फिर फिजियोथेरेपी उनसे ट्रीट नहीं होगा, फिर हम करेंगे सर्जरी में सर्जिकल रिसेक्शन ऑफ द पार्ट ऑफ द लंग इन्वॉल्व। मतलब जो पार्ट ऑफ द लंग में ब्रोंकाइटिस हुआ है, डायलिटेशन ऑफ एयरवे हुआ है, वो पार्ट को हम रिसेक्ट कर देंगे या फिर रिमूव कर देंगे। तो ये रिसेक्शन, सर्जिकल मैनेजमेंट। लोकलाइज ब्रोंकाइटिस विथ रिकरेंट इन्फेक्शन अनरेस्पॉन्सिव टू ड्रग्स, इसमें हम वो पार्ट को रिसेक्ट कर लेंगे। तो ये थी पूरी ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकाइटिस। मेन है एयरवे क्लियरेंस विथ चेस्ट फिजियोथेरेपी, उसमें पोस्चरल ड्रेनेज प्लस एंटीबायोटिक्स टू कंट्रोल इन्फेक्शन, और फिर रिवर्सल ऑफ एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन बाय ब्रोंकोडायलेटर्स, और लास्ट में सर्जरी विच इज सर्जिकल रिसेक्शन ऑफ द इन्वॉल्व पार्ट ऑफ द लंग। ओके, सबसे पहले हमने एक्सरे देखा था, उसमें था ट्रैम ट्रैक लाइन्स। तो ये देख सकते हो, ऐसी पैरेलल लाइंस देखने को मिलेगी, डायलेटेड ब्रोंकियल वॉल, ये ट्रैम ट्रैक लाइंस। फिर उसके बाद सीटी स्कैन में था सिग्नेट रिंग साइन। तो ये ब्रोंकियल देख सकते हो, उसकी वॉल मतलब उस ब्रोंकियल इज डायलेटेड, उसका अपीयरेंस है लाइक सिग्नेट रिंग, तो ये सिग्नेट रिंग साइन। फिर ये इमेज है ऑफ फिंगर इन ग्लव अपीयरेंस, ये देख सकते हो ऐसा डायलेटेड है ब्रोंकियल, उसका अपीयरेंस है लाइक फिंगर इन ग्लव अपीयरेंस। फिर ये है ब्रोंकोस्कोपी, इसमें हम देख सकते हैं डायलेटेड ब्रोंकियल एंड सिक्रेशंस, इसमें हम साइट ऑफ सिक्रेशन भी देख सकते हैं, प्लस हम इसे सिक्रेशन रिमूव करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ब्रोंकोस्कोपी। ये कुछ इमेजेस है ऑफ चेस्ट फिजियोथेरेपी, मतलब पोस्चरल ड्रेनेज टू रिमूव सिक्रेशंस। ओके, तो ये एक स्पेसिमेन है लंग का विच हैज ब्रोंकाइटिस। तो इसमें देख सकते हो जो ब्रोंकियल्स होते हैं या ब्रोंकाई होते हैं उसका डायलेटेशन है। तो ये था पूरा ब्रोंकाइटिस के बारे में।